हेलो एवरीवन। तो आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स की बुक से आर्थिक परिदृश्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है अप्रैल 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार जो कि 703.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में जो बेरोज़गारी दर है वो ओवरऑल 5.2% रही है, लेकिन अगर हम शहरों की बेरोज़गारी के बारे में बात करें तो वो 6.6% और ग्रामीण की बेरोज़गारी दर जो है वो 4.6% रही है। उसके बाद अप्रैल 2026 में भारत का जो जीएसटी कलेक्शन है वो 2.43 लाख करोड़ रहा। उसके बाद भारत जो है वो बांग्लादेश का क्या बन चुका है, दूसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है। और वेनेजुएला जो है वो भारत का तीसरा बड़ा तेल सप्लाई करने वाला देश बन चुका है। दुनिया का सबसे अधिक पेंशन प्राप्त करने वाला देश कौन बन चुका है, भारत बन चुका है। और भारत स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका। वहीं अगर हम बात करें सबसे बड़ी स्टील कंपनी की तो वो JSW बन चुकी है। JSW सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन चुकी है और भारत स्टील का दूसरा बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। उसके बाद तमिलनाडु जो है सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला राज्य बना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद IMF ने 2027 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। उसके बाद बात करें जीडीपी में भारत छठे स्थान पर आ चुका है, जिसमें पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे पर चाइना है। उसके बाद वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में छठा स्थान रखा गया है। उसके बाद बेंगलुरु जल आपूर्ति और सर्विसेज बोर्ड BWSSB ने वैश्विक ISO 5001 ऊर्जा प्रबंधन प्रमाणन हासिल किया है। उसके बाद गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। उसके बाद बात करें भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक देश बन चुका है। तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक देश, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार भी बन चुका है। NSO के अनुसार मार्च 2026 में भारत की जो महंगाई है वो 3.4% हो गई है। उसके बाद RBI ने भारत का दूसरा सुरक्षित डाटा संग्रह सेंटर ओडिशा में लॉन्च किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद व्यापार सूचकांकों का आधार वर्ष जो है वो बदलकर 2022-23 किया गया। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस जारी किया है। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए बिना गारंटी के ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख कर दी है, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की है। उसके बाद गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में लॉन्च किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि गूगल ने किसके साथ साझेदारी करके पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, तो एक्सिस बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट, CPI का नया आधार वर्ष 2024 शुरू हुआ है। पहले 2011-12 हुआ करता था, अब 2024। उसके बाद जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। नेक्स्ट, आकाशा एयर IATA का हिस्सा बनने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइन बनी है। FSS ISO या IEC 42001 सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट कंपनी बनी। डेलाइट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नामक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये इम्पॉर्टेंट है। डेलाइट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से PM किसान की 21वीं किस्त जारी की गई है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा को द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है। उसके बाद RBI ने फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी है। IMF ने भारत के UPI की लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है। किसको दी है, UPI को। UPI सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है।
ठीक है। उसके बाद हमने विकास अनुमान भी पढ़ा था, 6.5% कर दिया है IMF ने। उसके बाद HDFC बैंक जो है वो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। और गोवा ने 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बन चुका है।